गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सरल कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने की विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताए थे तुम लोगों को कि उसमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। तो पहला नियम इसमें है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनकर संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। संगत एल्केन कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं और उसमें उसकी संख्या के आधार पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है तो संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या है, उसके नाम के आधार पर यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो हम लिखेंगे मेथ और संगत एल्केन होगा मेथेन। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 है तो उसका नाम एथ और संगत एल्केन एथेन। इस तरह से एल्केन के नाम इनकी संख्या के आधार पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, और इसका संगत एल्केन का नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये इतना जो है पहले नियम के अंतर्गत इसको करना होता है। किसी भी यौगिक में उसकी सबसे लंबी श्रृंखला को, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुन करके उसकी संख्या को ज्ञात करते हैं और संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, CH2OH, है ना। तो ये तो OH यहाँ क्रियात्मक समूह है। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 इसमें कार्बन परमाणु हैं। तो 4 कार्बन परमाणु को कहते हैं ब्यूट और ब्यूट से संगत एल्केन हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से पहले नियम के अंतर्गत संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। दूसरे नियम में है कार्बन परमाणुओं की संख्या का क्रम लिखना किधर से प्रारंभ करते हैं तो उस ओर से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह निकट होता है। कार्बन परमाणु के निकटतम संख्या जहाँ होती है वहीं से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड जो है उसकी क्रियात्मकता को दर्शाती है। तो हम देखते हैं कि उधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 हो जाता है और यहाँ से करते हैं तो 1 और 2। तो न्यूनतम संख्या जहाँ मिलती है, निम्नतम संख्या जहाँ मिलती है वहीं से इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तीसरा नियम जो इसका होता है, इस तीसरे नियम के अंतर्गत पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह की स्थिति को दर्शाया जाता है। पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन और कार्बन इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर डबल बॉन्ड होता है तो जो एल्केन होता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो संगत एल्केन होता है उसमें N हटा करके इन जोड़ दिया जाता है, यानी एल्कीन हो जाता है। ठीक है, जैसे CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन परमाणु 3 हैं तो कार्बन 3 होने से इसका नाम क्या होगा प्रोपेन, संगत एल्केन प्रोपेन। चूँकि एक डबल बॉन्ड है इसलिए इसको कहेंगे प्रोपीन। इसमें इन जुड़ जाएगा, N हटा करके इन जुड़ जाएगा तो ये हो गया प्रोपीन। बहुत लोग इसको लिखते हैं 1 प्रोपीन, जो आवश्यक नहीं है, केवल प्रोपीन ही लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरे स्थान पर है तो उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, किसी अन्य स्थान पर है तो उसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर है CH3, CH, CH, CH3। अब हम देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड कहाँ है तो 1, 2, 3, 4 काउंट करते हैं। जनरली इसको इधर ही से दाहिने साइड से ही काउंट किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे वाले के साथ है तो हम लिखेंगे संगत एल्केन क्या हो गया ब्यूटेन और 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन, इन लग जाएगा, N हटा करके इन लग जाएगा। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो N हटा करके आइन लग जाता है। जैसे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन परमाणु हैं तो क्या होगा एथेन, संगत एल्केन एथेन। और इसमें N हटा करके इसका नाम हो जाएगा एथाइन, यानी एल्काइन। एथाइन, एल्केन में से N हटा करके आइन लगा दिए तो एल्काइन हो गया। उसी तरह से एथेन में से N हटा करके आइन लगा दिए तो एथाइन हो गया। ठीक है, तो इसको भी 1 एथाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन वहीं पर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4, तो कहाँ है, दूसरे स्थान पर है। कितने कार्बन परमाणु हैं, 4। तो 4 कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको कहेंगे ब्यूटेन। दूसरे नंबर पर है तो हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देते हैं, तो 2 ब्यूटाइन। ठीक है। तीसरा है एल्कोहली समूह। संगत एल्केन के नाम में यदि यौगिक में एल्कोहलिक समूह OH जुड़ा हुआ है तो संगत एल्केन के नाम में ऑल लगा देते हैं, एल्केनॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पर CH3 CH2OH, तो कार्बन के 2 परमाणु हैं यानी मेथेन, है ना। कार्बन के 2 परमाणु हैं, एथेन, है ना। एथेन हो गया और ये हो जाएगा एथेनॉल, CH3 CH2OH, एथेन, एथेनॉल। इसी तरह से यहाँ पर CH3 CHOH CH3, तो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन परमाणु हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और दूसरे स्थान पर है क्रियात्मक समूह, तो इसको कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्डिहाइडिक समूह। एल्डिहाइड समूह कहते हैं CHO, है ना। तो अगर एल्डिहाइड समूह लगा है किसी यौगिक में तो उसमें N हटाकर N के साथ L जुड़ जाता है, एल्केनेल। तो CH3CHO कितने कार्बन हो गए, 1 2 2 हो गए। एथेन संगत एल्केन हो गया और उसमें L जोड़ देते हैं तो एथेनेल। इसी तरह से CH3CH2CHO 3 कार्बन परमाणु हैं, तो प्रोपेन और प्रोपेनेल। ठीक है। नेक्स्ट है कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह CO अगर लगा हुआ है तो एल्केन और ओन, एल्केनोन, एल्केन में ओन लगा देते हैं तो एल्केनोन हो जाता है। CH3COCH3 कार्बन परमाणु कितने हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु हैं, तो हम कहेंगे प्रोपेन। संगत एल्केन क्या है, प्रोपेन। और चूंकि क्रियात्मक समूह CO लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे इसको प्रोपेनोन, ओन लग जाता है तो प्रोपेनोन। इसी तरह से CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसमें 5 कार्बन परमाणु हमको दिखाई दे रहे हैं, तो संगत एल्केन हो गया पेंटेन। तीसरे स्थान पर है चूँकि ये, तो इसलिए हम कहेंगे 3 पेंटेन, तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 3 पेंटेनोन। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कीटोनिक समूह में ओन लगा करके उसका IUPAC नाम लिखा जा सकता है। अब है कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह COH, एल्केन प्लस ओइक अम्ल। जिस यौगिक में COH लगा हुआ है उसमें एल्केन, संगत एल्केन के साथ उसमें ओइक लगा देंगे तो IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे CH3COH 2 कार्बन परमाणु होने के नाते इसका संगत एल्केन है एथेन, और COH चूँकि लगा हुआ है तो ओइक अम्ल इसमें जुड़ जाएगा तो एथेनोइक अम्ल। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 COH, ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन, और ओइक लग जाएगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिल समूह। नेक्स्ट है अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अम्ल हैलाइड कब होता है, जब COH, अभी कार्बोक्सिल समूह अगर लगा हुआ है किसी यौगिक में और उसका हाइड्रोक्सिल समूह किसी हैलाइड के साथ, हैलाइड कहते हैं हैलोजन्स को, हैलोजन्स के एक परमाणु को हैलाइड कहते हैं। और हैलोजन क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हैलोजन्स हैं। ठीक है। तो इनके एक परमाणु अगर OH के साथ, यहाँ पर जैसे COOH यहाँ है, इस OH के साथ ये X जो दर्शाया गया हैलोजन के लिए है, तो ये OH के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसको कहते हैं अम्ल हैलाइड। ठीक है। जैसे CH3 CH2 COCl, तो ये क्या हो गया, इसमें कितने कार्बन परमाणु होंगे, 1 2 3। संगत एल्केन क्या हो गया, प्रोपेन, और उसमें ओइक जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। चूँकि क्लोरीन के साथ ये प्रतिस्थापित हुआ है हैलाइड के साथ में, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अम्ल हैलाइड यानी प्रोपेनॉइल, अम्ल का नाम है प्रोपेनोइक अम्ल और इसमें क्लोराइड, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड इसको पढ़ेंगे, इसका IUPAC नाम। इसी तरह से CH2COBr 2 कार्बन परमाणु है, एथेनोइक अम्ल हो गया,
और चूँकि ब्रोमीन के साथ है तो हम पढ़ेंगे ऑयल ब्रोमाइड लगा देंगे तो एथेनॉइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड कहते हैं। इसके बाद अगला है अम्ल एमाइड समूह। अम्ल एमाइड समूह में होता है RCONH2, है ना, ये लगा होता है RCO, वहाँ पर क्या था OH था, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, एमाइड समूह लगा हुआ है इसके साथ। यदि किसी यौगिक में एमाइड समूह लगा होता है तो वह जो संरचना मिलती है CONH2 संरचना का यौगिक बनाता है, तो वह वही चीज़ है कि कार्बोक्सिलिक समूह का OH जो है रिप्लेस होकर के NH2 के साथ रिप्लेस होता है और CONH2 बना लेता है। तो उस समय उसमें एमाइड जो अम्ल एमाइड कहलाता है, जैसे CH3CONH2। कार्बन परमाणु इसमें 2 हैं, संगत एल्केन क्या हो गया, एथेन। और जब अम्ल लिखेंगे तो एथेनोइक अम्ल, चूँकि एथेनोइक अम्ल का ही एक हाइड्रोक्सिल समूह, एक OH समूह रिप्लेस होता है इस एमाइड समूह के द्वारा, तो हम इसको पढ़ेंगे एथेनामाइड, एमाइड लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया एथेनामाइड इसका IUPAC नाम। इसी तरह से CH3CH2CONH2, ये कार्बन परमाणु हो गए 3 और इसको कहेंगे प्रोपेन। तो जब अम्ल का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। जब इसका नाम लिखा जाता है, ये चूँकि रिप्लेस हुआ है इसलिए, नहीं तो CH3CH2COOH रियल में जो है प्रोपेनोइक अम्ल यही है। लेकिन जब प्रोपेनोइक अम्ल का एक हाइड्रोक्सिल समूह NH2 समूह से रिप्लेस होता है तो इसकी संरचना क्या बन गई, CH3CH2CONH2। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे प्रोपेनामाइड। ठीक है, उसमें एमाइड जोड़ देंगे, प्रोपेन में एमाइड जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। संगत एल्केन में एमाइड जोड़ दिया जाता है। साइनो समूह, एल्केन प्लस नाइट्राइल। अगर किसी यौगिक में CN समूह जुड़ा हुआ है तो संगत एल्केन में नाइट्राइल जोड़ देते हैं, यानी एल्केन नाइट्राइल कहा जाता है। जैसे CH3CN, कार्बन परमाणु इसमें 2 हैं तो ये हो गया एथेन, एथेन नाइट्राइल। CN समूह, साइनो समूह लगा है तो उसके लिए नाइट्राइल लिखते हैं IUPAC नाम में, तो इसको पढ़ेंगे एथेन नाइट्राइल। CH3CH2CN, प्रोपेन, 3 कार्बन परमाणु हैं, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो जिसमें अगर साइनो समूह लगा होता है तो संगत एल्केन में नाइट्राइल जोड़ देते हैं। फिर है एमिनो समूह। एमिनो समूह जो होता है वह एमीन लगा होता है, इसमें NH2 लगा होता है। ठीक है, एमिनो समूह में NH2 लगा होता है, तो उसके साथ जब लिखते हैं इसका संगत एल्केन जब बनाते हैं तो जैसे CH3NH2, CH3NH2 ये जितने भी नाम आपको दिए जा रहे हैं ये सब नाम आपको याद करना है। ठीक है, जब नाम याद करोगी तभी इसको लिख सकती हो। एमिनो समूह इसमें NH2 लगा होता है तो एल्केन प्लस एमीन, एल्केनेमीन पढ़ते हैं, CH3NH2 मेथेन और मेथेनेमीन। फिर इसी तरह से CH3CHNH2CH3, कार्बन परमाणु हो गए 1 2 3, संगत एल्केन हो गया प्रोपेन और उसमें एमीन जोड़ देते हैं तो ये एमिनो समूह कहलाता है और ये प्रोपेनेमीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें एमिनो समूह जोड़ करके कैसे लिखते हैं, तो इसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट है एल्कॉक्सी समूह। एल्कॉक्सी समूह ROCH, इसको OR लिखते हैं। ये OR जो होता है ये एल्किल समूह एक इसमें जुड़ा होता है, तो जब ये O के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सी इसमें लग जाता है, यानी जैसे CH3OCH3, इसमें अब ये यहाँ से काउंट करेंगे, इस कार्बन को उस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में नहीं लेंगे, तो कितने कार्बन है, 1, यानी मेथेन, तो हम इसको पढ़ेंगे ऑक्सी मेथेन। यहाँ जो लगा हुआ है उसके साथ मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, इधर से पढ़ेंगे, ये हो गया मेथॉक्सी और ये हो गया मेथेन। तो संगत एल्केन है इसमें मेथेन
और हम पढ़ेंगे मेथॉक्सी मेथेन। उसी तरह से यहाँ पर है CH3CH2O CH3 2। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है 3, है ना, 1 2 3। तो प्रोपेन हो गया, सॉरी एथेन हो गया, ये 1 2 यहाँ लिखेंगे एथेन 3 है, 1 2 3 प्रोपेन सही है। प्रोपेन लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे 2 एथॉक्सी, चूँकि यहाँ पर ये एथेन है ना, तो एथॉक्सी प्रोपेन पढ़ेंगे इसको, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से एल्कॉक्सी समूह। नेक्स्ट है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो समूह अगर लगा होता है तो संगत एल्केन में उसके पहले लगा देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये Cl लगा हुआ है तो क्लोरो लगा है, कितने एल्केन, इस कौन सा संगत एल्केन है, तो 1 2 3। तो संगत एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन, और किस स्थान पर लगा है तो 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, अगर नहीं भी लिखती हो तो चल जाएगा नंबर मिल जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। फिर है CH3 CH CH3 और Cl, किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर 1 2 3। तो ये संगत एल्केन इसमें है 3, तो पढ़ेंगे प्रोपेन, और 2 क्लोरो प्रोपेन इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह से पार्श्व श्रृंखला होती है, किसी यौगिक में अगर पार्श्व श्रृंखला लगी होती है तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3 लगा है, इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, है ना, ये पार्श्व श्रृंखला है। तो अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, चूँकि यहाँ से निकटवर्ती है ये क्रियात्मक समूह, तो 1 2 3 4, यानी कितने हो गए संगत एल्केन, ब्यूटेन। किस स्थान पर लगा, IUPAC नाम लिखते समय 2 मेथिल, जो क्रियात्मक समूह लगा होता है उसको लिखते हैं 2 मेथिल और ब्यूटेन, संगत एल्केन का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर लास्ट वन है नाइट्रो समूह, NO2 समूह, CH3NO2। इसमें कार्बन परमाणु 1 है, तो संगत एल्केन का नाम है मेथेन, और जो समूह लगा है उसको पहले लिख देते हैं नाइट्रोमेथेन। इसी तरह से CH3 CH2NO2, तो ये हो गया एथेन, 2 कार्बन परमाणु है तो एथेन हो गया संगत एल्केन, नाइट्रो एथेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ क्रियात्मक समूह और पार्श्व श्रृंखला के आधार पर इनकी स्थिति को IUPAC नाम में इंगित करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी तरह समझ जाइएगा, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग।